राजा विक्रमादित्य उज्जैनी में न्याय और वीरता का प्रतीक माने जाते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब सा साधु आया। उसके कपड़े साधारण थे पर आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने कहा, महाराज, मुझे एक विशेष यज्ञ के लिए एक आत्मा चाहिए, बेताल की आत्मा। वह एक पेड़ पर उल्टा लटका है। उसे लेकर आइए और आप अमरता के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। राजा को साधु पर शक तो हुआ, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि राजा सहमति दे बैठे। राजा विक्रम तलवार लेकर शमशान पहुंचे। चारों ओर झाड़ियों में अजीब सी आवाज़ें थी। हवा ठंडी और भयावह थी। अचानक एक चमगादड़ उनकी आंखों के पास से गुजरी और सामने वह पेड़ दिखा जिस पर बेताल उल्टा लटका था। जैसे ही राजा ने शव को उठाया, वह बेताल हंस पड़ा। राजन, मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें 25 कहानियाँ सुनाऊंगा। हर एक कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम उत्तर जानते हुए चुप रहे, तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे, मैं फिर उड़ जाऊंगा। बीच में 3-4 कहानियाँ होती है जिनमें नैतिकता, बुद्धि और मोरल डिलेमा होते। लेकिन अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। 25वीं और अंतिम कहानी, तांत्रिक का असली चेहरा। बेताल ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक कहानी सुनाता हूँ। इसमें खून है, छल है और मृत्यु के परे जाने का रहस्य है। एक समय की बात है, एक महान राजा एक तांत्रिक के वश में आ गया। तांत्रिक ने उसे अमर बनने का सपना दिखाया। उसने कहा, यदि तुम किसी वीर राजा की बलि चढ़ाओ तो अमरता तुम्हारी होगी। वह राजा का एक युद्ध में मारा गया, पर उसका बेटा एक साधारण मनुष्य प्रतिशोध की अग्नि में तपकर स्वयं तांत्रिक विद्या सीख गया। उसने एक योजना बनाई। वह स्वयं एक साधु बन गया और उज्जैन के राजा विक्रम के पास पहुंचा। वही तांत्रिक अब खुद को साधु कह रहा था। पहला प्रश्न, तो विक्रम बताओ, जब एक साधु खुद बेताल को लाने भेजे पर असल में वह तांत्रिक ही राजा की बलि चढ़ा चाहता हो, तो क्या राजा को बेताल सौंप देना चाहिए या अपने प्राण बचाने के लिए तांत्रिक को मार देना चाहिए? विक्रम कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जो व्यक्ति दूसरों की हत्या पर अमर होना चाहता है वह मृत्यु से बड़ा पापी है। मैं उसे बेताल नहीं दूंगा, बल्कि तांत्रिक को मारूंगा। न्याय यही है। बेताल कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी हंसी हंसा। विक्रम, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, लेकिन एक सच्चाई मैं तुम्हें अभी तक नहीं बताई। बेताल ने खुलासा किया, वह तांत्रिक साधु तुम्हारा ही मरणोपरांत जन्मा सौतेला भाई है, जिसे तुम्हारे पिता ने वन में छोड़ दिया था। उसने पूरी उम्र बदला लेने की ठानी है। वह तुम्हारी हत्या करके सिंहासन और अमरता दोनों चाहता है, पर अगर तुम उसे मारते हो तो तुम्हारे कुल का अंत हो जाएगा, और अगर नहीं मारते तुम मारे जाओगे। अगली सुबह तांत्रिक ने यज्ञ किया। उसने कहा, राजन, झुक जाइए, बलिदान का समय आ गया। जैसे ही वह तलवार उठाने को हुआ, विक्रम ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार घुमा दी और तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। लेकिन तभी पूरा यज्ञ कुंड रक्त से लाल हो गया। धरती कांपी। आकाश में एक अजीब आवाज़ आई, विक्रम, तुमने अपने कुल का रक्त बहाया है। अब या तो राजगद्दी चुनो या प्रायश्चित। राजा विक्रम बोले, मैं न्याय से बड़ा कोई पद नहीं मानता। मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैं सिंहासन छोड़कर वन चला जाऊँगा, पर अन्याय को गले नहीं लगाऊंगा। बेताल सामने आया और पहली बार उसने सिर झुकाया। राजन, अब तुम सच्चे अमर हो, न शरीर से, न यश से, बल्कि न्याय से। तुम सदा अमर रहोगे। सालों बाद जब उज्जैन के लोग रात को कोई संकट में होते तो सुनते किसी घोड़े की टापे जंगल की तरफ जाती और हवा में बेताल की आवाज़ गूंजती है, चिंता मत करो, विक्रम अभी भी जीवित है। विक्रम और बेताल की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अलविदा।